नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वीबीजी रामजी योजना को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को योजना के उद्देश्य, प्रावधानों और इससे मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये कार्यशाला वीबीजी रामजी योजना को लेकर आयोजित की गई है, जिसकी शुरुआत प्रदेश स्तर से की गई है और आने वाले दिनों में सभी जिलों में भी इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि कृषि क्षेत्र सहित अन्य सभी क्षेत्रों में इस योजना से होने वाले लाभों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। कार्यशाला बीबीजी राम जी के विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं, उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुंचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुंचाने वाले हैं। इस योजना से बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। आज हमारी कार्यशाला हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, वो टोली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर बाजार बंद के आह्वान का असर ऋषिकेश में मिला जुला रहा। शहर के कई बाजार पूरी तरीके से बंद दिखाई दिए, तो कुछ बाजार खुले हुए देखे गए। इलाकों में आधी दुकान खुली हुई भी नजर आई। हालांकि किसी भी संगठन ने जोर जबरदस्ती से बाजार को बंद करने की कोशिश नहीं की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बाजार में गश्त करती हुई नजर आई और हिदायत देती रही कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था कोई भी भंग ना करे। आपको बता दें कि बीते रोज सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति किए जाने के बाद कई संगठनों ने इस बंद में शामिल नहीं होने की घोषणा की थी। बावजूद इसके शहर में स्वेच्छा से कुछ हद तक बंद हुए बाजार ने साबित कर दिया कि वो अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे संगठनों के साथ खड़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी और उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके लिए जो संगठन न्याय हित की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं। को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली जनमानस जितना सड़कों पर आया था पूरे उत्तराखंड का, सबकी एक ही मांग थी कि उस वीआईपी का पता लगना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं और मेरा अपना मानना यह है कि जब हमारी मांग पूरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया और संस्तुति कर दी गई है कि सीबीआई की इसमें जांच होगी, तो मैं ये नहीं समझता कि क्योंकि सरकार को अब समय देना चाहिए। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। ये बंद अंकिता के पिता द्वारा किया गया था। हालांकि बीते शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की स्वीकृति दे दी थी। इसके बावजूद विपक्षी दल कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने प्रदेश बंद का समर्थन किया। वहीं इस मुद्दे पर उत्तराखंड व्यापार संगठन ने बंद से खुद को अलग कर लिया। व्यापार संगठन द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद हल्द्वानी सहित कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बंद का खास असर देखने को नहीं मिला और बाजार सामान्य रूप से खुले रहे, तो आम जनजीवन भी पूरी तरह से सामान्य बना रहा। सभी व्यापारी संगठनों ने अंकिता हत्याकांड के खुलासे को लेकर आज पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐन एक दिन पहले सीबीआई जांच की घोषणा करते हुए सभी को शांत करा, जिससे कि जो आक्रोश था वो थमा, क्योंकि बार बार की मांग के बाद भी ये घोषणा नहीं हो रही थी कि जांच होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये घोषणा की है। अब हम कुछ समय फिर देखेंगे, उसके बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो व्यापार मंडल दोबारा आंदोलन को बाध्य होगा। उत्तराखंड बंद के आह्वान को देखते हुए राजधानी देहरादून में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने खुद पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
और जनता से अपील की कि कोई भी जोर जबरदस्ती से बंद कराने की कोशिश ना करे। सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने के बाद कई व्यापारी संगठनों ने बंद में शामिल न होने का फैसला लिया है। तो शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए जनपद के हर कोने में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, जो एक कुछ संगठनों द्वारा बंद की कॉल की गई थी, जिसका व्यापारिक जो हमारे प्रतिष्ठान है, जो संगठन है, हमारी यूनियन है, इन्होंने इसका विरोध किया था कि जब एक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, एक न्याय की प्रक्रिया जो सीबीआई जांच की मांग थी वो पूर्ण हो गई है, और तो इस तरह से बंद कराना औचित्यपूर्ण नहीं है और उनके द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए मांग की गई थी। तो सभी जगह हमने शहर और देहात में जहां भी है सब पुलिस व्यवस्था की गई है और सामान्य रूप से रविवार को अधिकांश प्रतिष्ठान बंद भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जितने जो खुलते हैं, चाहे वो खाने पीने के स्थान हो और जो ऐसी छोटे दुकानें हैं, सब खुली हुई है और जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके द्वारा ही बताया गया कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो जो सामान्य जो प्रक्रिया जो जिस तरह से बाजार में लोगों की रहती है वो चल रही है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को अब कोरे आश्वासन नहीं बल्कि निष्पक्ष और समय पर न्याय चाहिए। विधायक ने जोर देकर कहा कि भले ही सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, लेकिन जब तक ये जांच जमीनी स्तर पर शुरू नहीं होती, दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक लोगों का भरोसा नहीं लौटेगा। उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को भी बंद करने की मांग की है। इसके साथ ही सुमित हृदयेश ने काठगोदाम के एक होटल में किसान द्वारा की गई आत्महत्या पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाती है, क्योंकि आज का किसान कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण जान देने को मजबूर है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच हो, पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए और किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आगे ऐसी दुखद घटनाएं ना हों। तुम्हें काटो, तुमसे ले लेंगे। हाँ, ये काटेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए पूरे प्रदेश की एक सम्मिलित मांग थी, आम जनमानस की भावना थी और अवश्य अंकिता के जो माता पिता हैं सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हैं जिन्होंने पालन पोषण करके अपनी खुशियों को दबाकर अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और स्वरोजगार के प्रति उसके कदम बढ़ाए, लेकिन उसके साथ ये कृत्य हुआ, उसकी हत्या कर दी गई निर्मम। और सीबीआई जांच जो है देखिए स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो प्रदेशवासी मांग रहे हैं और जो अंकिता के माँ बाप मांग रहे हैं और जो लगातार मैं उनके इंटरव्यू देख रहा हूं अंकिता के पिताजी का, उनके माताजी का, कि सीबीआई जो जांच भी करे तो उसमें वीआईपी का नाम आए, वरना फिर ये जांच अधूरी है। तो इसलिए ये हम सबकी भावनात्मक मांग है, इस पे राजनीति नहीं है। अंकिता के माता पिता अगर संतुष्ट हो जाए तो पूरे प्रदेशवासी संतुष्ट हो जाएंगे। बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस इसको केवल तोड़ ले दी है और नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो पहले दिन से किसी दल ने, किसी संगठन ने अगर अंकिता के न्याय की मांग करी सड़क से सदन तक, कांग्रेस ने उसकी, हमारी बहन हमारी बेटी की आवाज उठाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। पहाड़ की बेटी को न्याय दो के नारों के साथ उत्तराखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी देहरादून में अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अंकिता भंडारी को जल्द और निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग उठाई। वहीं देहरादून के मुख्य पलटन बाजार में व्यापारियों से हाथ जोड़कर बंद को सफल बनाने की अपील भी की गई। जिन दुकानों को खोला गया है हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम पैर भी छुएंगे और वो चाहेंगे तो हम वहाँ पे जमीन पर बैठे रहेंगे जब तक कहेंगे, लेकिन अगर अंकिता के न्याय के लिए उनका साथ हमें मिलता है तो अंकिता को न्याय मिलेगा। उस लड़ाई में एकजुटता दिखाई देगी और उम्मीद कर रही हूँ कि जनता जी जो है वो अंकिता के साथ आएगी, नागरिक बनेगी, मनुष्य बनेगी, पिता माता भाई बहन बनकर आज दुकानों को बंद करेगी। आज की कमाई किस काम की है उस पर लगी मेरी। तो जिलाधिकारी सविन बंसल विषम परिस्थितियों से जूझ रही होनहार बेटियों की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जीविका
अंथवाल एवं नंदिनी राजपूत को CSR फंड से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। दोनों बेटियों की शिक्षा को विगत सप्ताह प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। पारिवारिक स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने CSR फंड से जीविका के बैंक खाते में 1 लाख रुपए हस्तांतरित किए हैं। साथ ही राइफल फंड से लैपटॉप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है ताकि जीविका की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रह सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। नमस्कार। आज के समय में शादी का मतलब अक्सर बड़ा वेन्यू, लंबी गेस्ट लिस्ट, महंगा खाना, भारी भरकम खर्च समझा जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी को मशहूर एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू ने शेयर किया। कहानी है अमिता और उनके पार्टनर की। ये केवल शादी से पहले अपने नाम का घर खरीद चुका था, और वो भी बिना किसी कर्ज के। सबसे खास बात ये कि इनकी शादी में कोई दिखावा नहीं था, ना भारी भरकम खर्च। शादी में मेहमानों को सिर्फ एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई। अंकुर वारिको ने बताया कि इस शादी के पीछे बहुत बड़ी मजबूत सोच थी। शादी से पहले अमिता और उनके पार्टनर के माता पिता ने एक साफ शर्त रखी थी कि पहले अपना घर खरीदो फिर शादी होगी। कोई वेन्यू डिस्कशन नहीं, कोई मेन्यू प्लानिंग नहीं, कोई गेस्ट लिस्ट नहीं, सिर्फ भविष्य की सुरक्षा पर फोकस। इस कपल ने जल्दी शादी करने के बजाय वर्षों तक इंतजार किया। 20 की उम्र में शादी के बारे में सोचने की बजाय उन्होंने पैसे बचाने पर ध्यान दिया, घूमना कम किया, फालतू खर्च रोके, छुट्टियां कैंसिल की। हर महीने एक ही लक्ष्य था, खुद का घर। जब वे 30 साल के हुए तब उनका घर पूरी तरह तैयार था। उसके बाद उन्होंने शादी की, और शादी भी बिल्कुल सादगी से, ना कर्ज लिया ना दिखावा किया। अंकुर वारिको ने इसे एक बड़ी जीत बताया। उनका कहना था कि यह कहानी दिखाती है कि शादी का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होता, बल्कि एक साथ जिंदगी बनाने की तैयारी होती है। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने अपनी कहानियां भी शेयर की। किसी ने बताया कि उन्होंने छोटा घर लिया, बड़ा लोन चुकाया और खर्चों में कटौती की। किसी ने कहा कि शादी बाद में की, पहले कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। किसी ने कहा कि सिर्फ समोसा देना शादी की परंपराओं के खिलाफ है। कुछ ने कहा कि अगर इतनी सादी शादी करनी थी तो कोर्ट मैरिज कर लेते। इस पर अंकुर वारिको ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि शादी का मतलब दिखावा नहीं होता, शादी का मतलब होता है आशीर्वाद, सपोर्ट और साथ मिलकर जिंदगी बनाना। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या शादी दूसरों को खुश करने के लिए है या दो लोगों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए? जवाब हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि प्रायोरिटी सही हो तो शादी सादगी में भी खूबसूरत हो सकती है। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मोहम्मद रफी की 101वीं जयंती पर मोहम्मद रफी यंग म्यूजिशियन सर्वश्रेष्ठ गायक अवार्ड से सम्मानित युवा गायक मिरन राय के दिनेशपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में दिनेशपुर कृष्णा स्वीट्स में शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुंबई के षणमुखानंदा ऑडिटोरियम में ये पुरस्कार मिलने के बाद मिरन राय के स्वागत में स्थानीय नागरिक, परिजन और संगीत प्रेमी जुटे। मिरन राय ने इस सम्मान का श्रेय अपने परिवार और क्षेत्रवासियों को दिया। बहुत लंबी जर्नी रही बचपन से ही। मतलब हम लोग तो बचपन में थोड़ा सा हमारे बंगाली कल्चर में गाना बजाना है तो रहता ही है कंपलसरी, तो हमने उसको फॉलो किया। हम पहले गांव में गाते थे, घर में गाते थे, उसके बाद स्कूल्स में गाए तो लोग पसंद करते थे। तो मेरी ऐसी कोई मतलब इच्छा नहीं थी कि मैं एक दिन बॉम्बे जाऊंगा और मतलब इतना अच्छा संगीत के क्षेत्र में मेरे को जो भी मैंने उपलब्धि थोड़ी बहुत हासिल की है वो मिलेगी। मेरे को एक शिक्षक बनना था, म्यूजिक टीचर, जिसके लिए मैं म्यूजिक सीखता था। क्योंकि एक साधारण परिवार से होने के नाते मैं इतना बड़ा सपना देखता नहीं था कि मैं जाके, हालांकि मेरी दिली इच्छा बचपन से थी कि हर आर्टिस्ट का सपना होता कि वो एक बार प्लेबैक सिंगर के लिए ट्राई करे या प्लेबैक सिंगर बनना उसकी जिंदगी का सपना होता है। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से रखा गया है, इसका आयोजन हम लोगों ने किया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारी जो क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं और पूरे देश भर में और विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग अपना परचम लहरा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी विधा के साथ, अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन करना एक उद्देश्य, और साथ में इसके पीछे जो दूसरा उद्देश्य है कि हमारे सोसाइटी को, जो आने वाली जो जनरेशन है, उनको इससे प्रेरणा मिले और वो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे सुभाष व्यापारी जी की ओर से जो सम्मान समारोह रखा गया है, और खासकर मिरन राय जो एक उत्कृष्ट और बेहतरीन गायक हैं, और इनके सम्मान में जो रखा गया है कार्यक्रम, और बहुत ही बढ़िया और सार्थक रहा। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जितने भी क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान होता रहे इसी प्रकार से, जिससे समाज का डेवलपमेंट हो। प्रदेश सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार की थीम के साथ अल्मोड़ा जनपद के 95 न्याय पंचायतों प्रशासन गांवों की ओर अभियान निरंतर जारी है। अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है और विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं अल्मोड़ा जनपद में इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने 95 न्याय पंचायतों में से 35 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित कर 25,000 लोगों को प्राप्त शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। 95 न्याय पंचायत हैं, जिसमें से 35 न्याय पंचायतों में हमारा कैंप लग चुका है और 24,744 लोग इसमें शिकायतकर्ता भी थे, लाभार्थी भी थे। ये लोग आए हैं और लाभान्वित हुए हैं।
तो ये कैंप जो हमारा प्राथमिकता ये है कि हम जनता जन जन की सरकार जन जन के द्वार में हम चाहते हैं कि जो सरकार की सर्विसेज हैं वो लोगों के ही नजदीक जाए, चाहे वो प्रमाण पत्र जारी करना हो या दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करना हो, पेंशन हो या उनकी अन्य कोई समस्या हो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो सकती है, यूपीसीएल से हो सकती है, जल जीवन मिशन में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उससे हो सकती है, रोड की हो सकती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लंबे समय से चली आ रही सीबीआई जांच की मांग को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वीकृति दे चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय के बाद सियासी तूफान लाने वाली अभिनेत्री और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि इस जारी वीडियो में वो सीएम धामी का धन्यवाद करने के साथ उन्हें अपना भाई बताते हुए नजर आ रही हैं। विशाल, मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूं, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा। और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। वीबी राम जी लोकसभा से पारित होने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस विधेयक को लाकर सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर अपमान करने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला भी कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस की इस विषय को लेकर आपत्तियों पर पलटवार और जवाब देते हुए बताया कि वीबी राम जी नाम का विरोध व महात्मा गांधी के नाम का उपयोग करके कांग्रेस कुछ पा सकती है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितना भी राम नाम का विरोध करेगी उतना नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। शब्द का विरोध करके, जी राम जी शब्द का विरोध करके कांग्रेस ये सोचती है कि महात्मा गांधी के नाम पर कुछ पा लेगी, तो ये उनकी भूल है। जितना वो राम का विरोध करेगी, राम नाम का विरोध करेगी, उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। पहला विषय तो नाम परिवर्तन का ये है। दूसरा, योजना में पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का किया गया। मैं समझता हूं कि ये लाभ की स्थिति है। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला गया, या ये पूरा स्वरूप चेंज हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि इसको हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जोड़ रहे हैं, विकास का मॉडल तैयार हो रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक मील का पत्थर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए साबित होने जा रहा है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल पर उत्तराखंड के न केवल तीर्थ धाम बल्कि पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की आभारी हूं कि पिछले वर्ष से दोनों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया। और पिछले वर्ष से ही बहुत अच्छी संख्या में लोग, टूरिस्ट वहां पे आए, यात्रीगण वहां पे आए, वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं और वहां पर अन्य जो हमारे पर्यटन स्थल भी हैं उनका भी हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति का आनंद लेते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जितने भी होटल व्यवसायी हैं, होम स्टे मालिक हैं, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है कि इस शीतकालीन यात्रा से हमारे त्रियुगी नारायण से लेकर और सारी देवरियाताल, चोपता, ओंकारेश्वर मंदिर, तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर कहीं ना कहीं यात्री और टूरिस्ट आ रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।